जी हाँ, तो हेलो हेलो हेलो, हम वापस आ चुके हैं और फिर से ब्रेक के बाद दो वीडियो फिर वापस ब्रेक लिया और फिर मैं वापस आ गया हूँ। हम नहीं, मैं आप तो यहीं थे या कोई था ही नहीं, ये भी हो सकता है, पर ठीक है, हम वापस आ चुके हैं। और आई एम सॉरी गाइस, 20 दिन में गायब हो गया था क्योंकि विंटर वेकेशन में मैं पहले हॉस्टल में रुकने वाला था, तो भर के कंटेंट आने वाला था, फिर घर वालों ने टिकट कटवा दी एंड देन आई वेंट टू मुंबई। फिर गोवा का प्लान बन गया तो गोवा घूमने चले गए, तो मुंबई में भी कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया गोवा में। अब फैमिली साथ में थी तो क्या ही रिकॉर्ड करता मैं, इसीलिए मैं सोचा गोवा का ब्लॉग बना लो। फिर मैं सोचा बहुत मेहनत लगेगी, रिजल्ट भी आने वाले हैं। तुम्हारे भाई के बारे में अभी चलो एक इंट्रो में थोड़ा सा अपना लिए पर्सनल एक चीजें अपने आप को थोड़ा एक्सप्लोर किया जाता है, एक्सप्लोर नहीं, आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ अपने बारे में। मैं जब कॉलेज में आ रहा था तब मैंने घर वालों से लड़ाई की थी कि मुझे इलेक्ट्रिकल चाहिए। मैं असली इंजीनियर बनना चाहता हूँ जो सब चीज हाथ में लेके करे, मतलब कंप्यूटर कंप्यूटर बेस कुछ नहीं होना चाहिए कि बैठ के पेट फुला के काम कर रहे हैं। जो भी मैं कर रहा हूँ, पेट भी फुल गया, काम भी कर रहा हूँ, तो मुझे बनना था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या ऐसा ऐसा ब्रांच। घर वालों ने करा दिया और पहले तो एक जो बैक आई वो तो क्लियर हो गई, उसमें अच्छा ग्रेड बनेगा, टॉप ग्रेड जो होता है सबसे मैक्सिमम ग्रेड वो बनने की कोशिश है। अब देखो क्या आता है, कल ग्रेड आने वाले हैं। और जो दूसरा इलेक्ट्रिकल का हमें कोर मतलब कंप्यूटर साइंस वालों को भी कुछ कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो एक वो था और एक और था एमपीएमसी जिसका रिजल्ट आया एंड भाई उसमें भी हमारी बैक लग गई है। एंड दुख है थोड़ा सा क्योंकि वो सबसे अच्छा गया था एग्जाम, उसमें 80 मार्क्स 100 में आने वाले थे, पर सीधा कमी आ गया, मतलब 40 पासिंग है तो आप समझ लो कितना है। तो ज्यादा भी नहीं है मतलब कि, पर हाँ सिंगल डिजिट डिफरेंस है, पर है तो वही है इसमें लगा। फिर उसके बाद आदमी उसके डिप्रेशन में चला गया, फिर आदमी को लगा कि चलो कोई नहीं भाई, किसी तरह खराब ग्रेड से पास हो गए, सीजीपीए खराब करने से अच्छा है कि आप बैक ले लो। कोर सब्जेक्ट नहीं है ऑफ कोर्स, ये मैं अपने आप को दिलासा देने के लिए कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, पर अगर आप देख रहे हो तो आपका भी इंटरटेनमेंट हो गया, क्योंकि मेरे कलेश में थोड़ा आप भी मजे ले लो, क्योंकि कलेश का कुछ तो किसी को तो कुछ अच्छा हो। तो यही था, तो अब बैक लगी एक और, अब वीकेंड फिर साइड जाके पढ़ना पड़ेगा। तो कोई नहीं, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। जैसे डीएसडी में फुल ग्रेड आया अपने को, ए ग्रेड एस ग्रेड जो भी होता है वो फुल आया, वैसे ही इसमें भी फुल आएंगे, सीजी पे सुधारेंगे। एंड लोग गलतियों सीखते हैं, गलतियों करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि थोड़े घर वाले को हैंडल करना पड़ेगा, बट ठीक है, अपने ही माँ बाप है, समझा देंगे इस तरह। प्रेशर नहीं लेने का, क्या प्रेशर, आप लोग भी प्रेशर नहीं लेने का किसी चीज, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3 मिनट खर्च हो चुके हैं, 15 मिनट का 20 मिनट का वीडियो बनाना चाहता हूं मैं, पर 3 मिनट खर्च हो चुके हैं, सो लेट्स डू इट। तो शुरू करते हैं हमारा प्रीव्यू। यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का प्रीव्यू है ये। मैं अभी गोवा गया था तो ये मैंने लिया, ये देखो, ये पता नहीं ये क्या वो दिख रहा है, ये हाँ, ये ऐसा है, हैंड क्राफ्टेड है, ऐसा हाथ है, उसके पीछे ये है। अब ये बुद्ध भगवान लग रहे हैं, पर पता नहीं बेचने वाले ने बोला शिव भगवान का पता नहीं। ले लिया भाई, अच्छा लग रहा था भाई, कोई कोई तो लो, 200 रुपए का दे रहा है, 50 रुपए में लिए भाई। मालताओ मालपाओ बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं, तोल भाव, अरे जो भी बोलते हैं भाई, बार्गेन कर लिया, बार्गेन कर लिया हमने, मोल भाव कर लिया, मोल भाव, यस मोल भाव इज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्रीव्यू। यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का प्रीव्यू है, और बहुत वीडियो नहीं आया तो थोड़ा सा इसमें जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। पता ही है कि क्लब की क्या स्थिति चल रही है और इंडियन क्रिकेट टीम की भी वैसी स्थिति चल रही है, तो कहीं भी कुछ है नहीं। आज हमारी वो भी टीम बह गई नहीं है, हमें जो रोहित को ड्रॉप करके होने वाला था वैसा कुछ हुआ तो नहीं, कुछ बैटिंग में दिखा नहीं, क्या पता सेकंड इनिंग में कुछ कमबैक करें। अभी एक दिन और बचा है, ख्वाजा का विकेट चला गया, पर क्रिकेट नहीं है, फुटबॉल है, तो हम फुटबॉल की बातें करेंगे। फुटबॉल की बातों में ये है कि यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल का है मैच, तो अभी मैं जल्दी से प्रेडिक्टेड लाइनअप दूंगा, फिर उसके बाद जल्दी से हम सब कवर करेंगे ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, कॉम्पैक्ट रहे, आपको आप एंटरटेन भी हो जाओ एंड मुझे भी कुछ बोलने का मौका मिले जो मुझे बोलना है। एंड लेट्स डू इट। तो प्रेडिक्टेड लाइनअप ये तो नहीं है, प्रेडिक्टेड लाइनअप हमारी, मैं बताता हूँ क्या क्या होगी। देखो मैं हमें देखने को आया है कि जो हैरी मैगवायर के ऊपर काफी ज्यादा हम भरोसा दिखा रहे हो, तो आई थिंक हैरी मैगवायर, मतलब मैं चलो पहले पिछले गेम में जो हमने शुरुआत न्यूकासल के अगेंस्ट जो टीम थी वो पहले मैं उतार दूं इधर, उगारते तो वो थे सस्पेंडेड थे, जो कि अब वापस आ जाएंगे इस गेम में, गुड, ठीक है। हमको यहाँ ब्रूनो भी रेड कार्ड, ऑफ कोर्स उसके बारे में बात करेंगे, क्या कलेश हो रहा है भाई टीम में, लोग आधे लोगों रेड कार्ड है, ब्रूनो ये रैशफोर्ड का भी पता नहीं क्या चल रहा है। इधर हमारे थे यस, ये इधर था और वो कहाँ गया, भाई इधर आ जाओ, यस ये हमारा था, दिस वाज व्हाट इट वाज, ये हमारा था लाइनअप अगेंस्ट न्यूकासल। ऑफ कोर्स जग्जी को बहुत गंदी तरीके से हम ये हो रहे थे, इसलिए जग्जी का सब्स्टिट्यूशन, अब ऐसे ऐसे बात भी करते चलते हैं, पर पहले प्रेडिक्टेड लाइनअप, या चलो किसको कवर करते हुए प्रेडिक्टेड लाइनअप करेंगे। तो बात यह है कि जग्जी को हमने बू ऑफ कर दिया, हमने क्या मतलब, मैं अब क्योंकि एक
अब एक आदमी खराब करता है तो उसके साथ पूरा गेहूं ही पिसता है, मतलब ये मैंने गलत एनालॉजी दे दी, पर जो भी एनालॉजी आप समझ गए कि गेहूं के साथ उसका सीड भी पिसता है, जबकि उसका कोई काम नहीं रहता है। तो वैसे अगर एक यूनाइटेड फैन ने किया तो ऑफकोर्स ये पूरे फैन बेस के ऊपर ही सवाल आप उठा रहे हो कि क्या पूरा फैन बेस ऐसा है। मुझे पता है पूरा फैन बेस ऐसा नहीं है, पर हमने ये नौबत अपने ऊपर आने दी है कि हम उन लोगों को बढ़ावा देते देते आज इस पॉइंट पे आ गए हैं कि हमें बताना पड़ रहा है कि हम अलग हैं, वो अलग हैं, हम टॉक्सिक नहीं है। पर ये शुरुआत मतलब सब में थोड़ा सा टॉक्सिटी है, तो ये तो कोई बोल नहीं सकता मैं टॉक्सिक नहीं हूँ, सबके अंदर कुछ ना कुछ रहता ही है किसी ना किसी प्लेयर के लिए। तो अब ये कि हमने बढ़ावा दिया, पहले मजाक था, पहले मतलब कि कुछ प्लेयर्स के लिए बोला, कुछ प्लेयर्स के लिए नहीं बोला, एंड देन पॉगबा को हमने बहुत अब्यूज किया था, तब कम प्लेयर शांत थे। अभी जर्गजी को धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चला कि मतलब कुछ ज्यादा ही हो गया पॉगबा के साथ, तब जर्गजी के लिए इतने लोग खड़े हुए हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। एंड आई एम श्योर कि बहुत कम लोग थे जो ऐसा किए, क्योंकि एट द फुल टाइम ऑल्सो वो मतलब वो पहले तो टनल में चले गए बेचारे कि आंखें नम थी, ऐसा रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वो ही वॉज काफी इमोशनल, बट वही है कि ही केम बैक फ्रॉम द टनल, मतलब एक तरीके से मुंह छुपा रहे थे जो वर्थ वो मतलब भाई कोई वर्थ इट नहीं बोलूंगा, सॉरी क्या वर्ड यूज भाई, मैं भी सीरियस में कुछ भी बोल देता हूँ सीरियस कॉन्वर्सेशंस पे। तो मतलब की बात ये है कि कब उन्हें ये भगाया गया उधर से कि जाओ बैठो टीम के साथ, या वो ही शोड कैरेक्टर है, केम बैक कि नहीं भाई मैं मुंह छुपा के नहीं बैठूंगा, जो भी है, पर ही केम बैक एंड देन एट फुल टाइम ही क्लैप्ड द फैंस क्लैप्ड हिम बैक, और वो सब सॉर्ट आउट हो गया, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये यही था मेरा जो था, नहीं होना चाहिए था, आगे भी नहीं होना चाहिए, और जब भी होगा तो देन आई एम अगेंस्ट इट। एंड अब मैं क्या बोलूँ, मैं मैच गोइंग फैन हूँ नहीं, वो अपने आप को और सर पे चढ़ा के रखते हैं सारे मैच गोइंग फैन, हम तो ये हम तो वो है, ठीक है भाई, जैसा कल्चर वैसा अपना, दूध में नैया बह रही है तो दूध में नैया बहने दो, ये मेरा एनालॉजी है, पता नहीं क्यों मैंने कहा, पर दूध में नैया बह रही है, दूध में नैया बहने दो, हमारा काम करना है, और लोगों के मुखरे पे चेहरे दो। चलो भाई क्या सुंदर भाई राइम बन गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, टाइम जा रहा है, मुझे पता है टाइम जा रहा है, पर जल्दी जल्दी करते हैं। ये हमारा था प्रेडिक्टेड लाइनअप, क्या होगी प्रेडिक्टेड लाइनअप, लेट मी से। बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैरी मैग्वायर हैज बीन, मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, हैरी मैग्वायर हैज बीन अ डिफरेंट ग्रेवी, अ बीस्ट ऑफ अ प्लेयर, पर बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबेन अमोरिम ने मेंशन किया है कि ही मतलब वो 90 मिनट्स अपने प्लेयर्स को 2 कंसेक्यूटिव गेम में नहीं कंटिन्यूअसली प्ले खेलने देते हैं, मतलब तो, और ये 3-4 गेम हो गया जहां हैरी मैग्वायर 90 मिनट्स खेला, क्योंकि ही हैज बीन दैट इंपॉर्टेंट इन दैट सिस्टम एंड ही इज दैट इंपॉर्टेंट ऑफ अ प्लेयर इन दैट काइंड ऑफ सिस्टम। बट मुझे लग रहा है इस मैच के लिए हम शायद से हैरी मैग्वायर को रेस्ट दें, शायद मतलब 20%, क्योंकि मैथियस डिलीट भी फिट है और वो 90 मिनट्स काफी खेल चुका है हैरी मैग्वायर, एंड एमोरिम काफी रेस्ट भी देते हैं। अब पता नहीं लिवरपूल ऐसे रेस्ट देना ना दे, पर मैं अपने गट्स के साथ जा रहा हूं दैट ही विल बी रेस्टेड, बट ही शुडंट बी रेस्टेड, बट आई थिंक इंजरीज को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक सेंटर बैक बहुत अलग कर सकता है, क्योंकि उनके सेंटर में थ्रेट है, उनके राइट साइड से जो मोहम्मद साला पकाते हैं उसको करना है, तो इसलिए राइट साइड मतलब अपना लेफ्ट साइड, ठीक है, तो लेफ्ट साइड भी अपने को चेंज है, तो लेफ्ट साइड भी हटा देते हैं, एंड द बैक लाइन हैज टू बी मैथियस डिलीट, लेनी योरो एट लेफ्ट बैक एंड माज़राओui at right center back, sorry, left center back at Euro at left center back, Mazzaraoui at right center back, hey, Matthias Ligt at center back. But I would not be too afraid if I see this lineup कि हमें ये देखने मिलता है, ये ठीक है, ये बैक थ्री, अभी बैक थ्री की बात हो रही है, Mazzaraoui की बात नहीं हो रही है, अभी ये बैक थ्री की बात हो रही है, तो बैक थ्री में अगर हमें ये देखने मिले, या फिर हमें ये देखने मिले कि मैथियस डिलीट के सेंटर बैक कर लेते हैं, मैंगर को रेस्ट मिलता है, और Mazzaraoui राइट सेंटर बैक स्टार्ट करके, बिकॉज ही इज गुड देयर, देन राइट विंग बैक, एंड Diogo Dalot आई थिंक ही हैज टू बी रेस्टेड, ही हैज नॉट बीन प्रोडक्टिव दैट मच, ही हैज बीन क्या बोलें कि लेफ्ट बैक पे उन्हें खिला रहे हैं, देन ही डिड व्हाट ही हैज टू डू, बट इट वाज नॉट इनफ, एंड अगर मतलब कि अगर ये बैक थ्री है तब आई थिंक Diogo Dalot हैज टू प्ले, नो अदर ऑप्शन एट लेफ्ट विंग बैक, बट अगर हम हैरी मैग्वायर को खिला रहे हैं, जो कि मुझे और लग रहा है कि हम खिलाने वाले हैं, ताकि Mazzaraoui को लेफ्ट विंग बैक भेज दें हम, एंड दिस इज दिस बैक थ्री, ठीक है, ये बैक थ्री हो जाए, एंड अहमद डियालो बहुत लोग बोल रहे हैं कि विंग बैक पे ही वाज इफेक्टिव, बट वो 10 पे इफेक्टिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि विंग बैक उतना इफेक्टिव नहीं है, सो आई वुड लाइक टू से एंथनी डोस सांतोस फॉर विंग बैक सिचुएशन, पर यहां भी मुझे लग रहा है कि ही वुड नॉट स्टार्ट अटैकिंग प्लेयर, बट
एनफील्ड का है एक्चुअली। मिड लाइनअप में आई वुड लाइक टू चेंज, मेरे ख्याल से हम वही बैकलाइन देखेंगे। यस चलो भाई, मैं मेरा ये हो गया भाई। एनफील्ड पे मैच है, ये मैंने एक मिनट के लिए भूल गया था। एंड एनफील्ड पे मैच है। लेफ्ट वी नीड मोर सिक्योरिटी। डियोगो डालो अ हार्ड रनर, लेनी यूरो गुड जजमेंट ऑफ टैकलर, गुड जजमेंट ऑफ प्लेयर की वो कब ड्रिबल पास करेंगे, कब कटिंग, कब शूट करेंगे, कब सीधा लेके जाएंगे। सो आई थिंक लेफ्ट विंग बैक, लेफ्ट सेंटर बैक पे ये लेफ्ट विंग बैक आई थिंक डियोगो डालो फॉर बेटर सिक्योरिटी इन बैक फाइव में। ये थोड़ा रिलेशन भी बन चुका है ये। Lisandro Martinez, I don't think he need to start. He may start, but I don't think he has to start because उन्होंने न्यूकासल के बेगेंस्ट बहुत सारे जो हेडर, मतलब उनकी गलती नहीं थी, बट ऑफ कोर्स ही वाज एट द पोजीशन ऑफ क्राइम। कोई और लंबा प्लेयर होता क्या वो थोड़ा और अच्छे से टैकल, अच्छे से मतलब थोड़ा फिजिकलिटी से अपने रोक पाता। ही इज फिजिकल, बट अगर आप हवा में फिजिकलिटी के लिए एक अलग हाइट, एक स्टैचर चाहिए होता है, बॉडी स्टैचर जो हैरी मैग्वायर के पास है ऑफ कोर्स। तो इसीलिए और दोनों गोल हमने हेडर से ही खाए हैं तो न्यूकासल के अगेंस्ट। तो और भी कॉर्नर पे तो भाई उसका तो बात करेंगे। और यहाँ पे भाई हमारे दोनों बूढ़े लोगों को बैठा हुआ है, नहीं चाहिए ये। अब मैं कुछ बोलूँ नहीं, जो मैच देखते हैं उनको पता है क्या हो रहा है। एंड दिस इज द मिडफील्ड आई वुड गो फॉर। एंड ऑफ कोर्स हमारे ये इज बैक ज़ग्ज़ी नीड्स टू लाइक ही नीड्स टू स्टार्ट हिज कैमियोज, लाइक वो इम्प्रेस करे फैंस को, क्योंकि उनके फर्स्ट टचेस बहुत ही खराब जा रहे हैं, इसलिए लोग भी थोड़ा ये हैं। बट ठीक है, वो मेरे ख्याल से अभी के लिए उनको स्टार्ट देना ये नहीं। अगर रैसमस बहुत ही खराब किसी कोई परफॉर्मेंस है तब उन्हें सब्स्टिट्यूट कर दिया टाइम, बट नाउ आई थिंक ज़ग्ज़ी शुड, अगर बहुत सारे लोग बोल जनवरी लोन पर, वो अभी बात नहीं करेंगे, बट जब तक है क्लब में तब तक आई थिंक ही नीड्स टू गेट 30 मिनट्स 40 मिनट्स इनटू टैंक, क्वालिटी 30 मिनट्स, यानी कि आग आके मतलब ज्यादा बॉल टच, टेक द टचेस, मेक द टीम प्ले, बिकॉज यू आर दैट काइंड ऑफ प्लेयर हु मेक्स द टीम प्ले, हु मेक्स द टीम टिक। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रेडिक्टेड लाइनअप अगेंस्ट लिवरपूल। बैक फाइव मैंने ऐसा रखा है फॉर बेटर सिक्योरिटी। मैं एंटनी को राइट विंग पे खिलाने वाला था, राइट विंग बैक, एंड फिर माज़राओई लेफ्ट बैक पे जाते हैं क्योंकि डियो डालो का बहुत खराब परफॉर्मेंस रहा है एंड माज़राओई इज क्वालिटी आइदर लेफ्ट और राइट। तो पर मैं सोचा कि एनफील्ड पे अटैकिंग ऑप्शन अगर रूबेन आल्मीन जाते देन ग्रेट। मैं इसलिए मेंशन कर दे रहा हूँ कि आई थिंक एंटोनी दो सांतोस हैज डन इनफ टू स्टार्ट एट राइट विंग बैक पोजीशन, क्योंकि अभी तक एक और स्टैट है, अभी तक हमने जितने भी गोल्स मारे उसमें कोई ना कोई अटैकिंग प्लेयर ही विंग बैक पे रहा है, एंटनी रहे या फिर आमाद रहे। ठीक है, एक कोई विंग बैक पोजीशन पे। और जब से माज़राओई और डियोगो डालो का ये दो का तिगड़म बैठा है दोनों का, दे डू नॉट अटैक, दे डू नॉट नो हाउ टू प्ले एज अ विंग बैक इन दिस काइंड ऑफ सिस्टम। तो इसके वजह से वो सही टाइम पे अटैक नहीं कर पा रहे हैं, सही टाइम पे ओवरलैप नहीं, इन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, देन जस्ट शिट एट मेकिंग चांसेस। दैट इज व्हाई वी हैव लाइक लॉस्ट 4-3 अगेंस्ट टॉटनम। ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अगेंस्ट, वो भी टॉटनम से इसलिए क्योंकि टॉटनम का एक मतलब कि आप बोलो कि सेकंड डिवीजन जो उनका सेकंड सब बैकअप प्लेयर्स खेल रहे थे बैक लाइन में, एंड और उनका भी कीपर की बहुत सारी गलती की वजह से हमने 3-3 गोल मारा, वरना वहां भी कमी था। तो 4-3 हम वहां हारे, बॉर्नमथ से 3-0, वुल्व्स से 2-0 एंड न्यूकासल से 2-0। तो आप देखिए हम गोल नहीं मार पा रहे क्योंकि फॉर द विंग बैक पोजीशन, क्योंकि विंग बैक ही हैं जो अटैक करते हैं इन दिस 3-4-3 सिस्टम। दे आर द क्रिएटर्स, दे आर द मोस्ट चांसेस क्रिएटर ऑफ द पीपल। तो सॉरी, तो यही है प्रेडिक्टेड लाइनअप। अब हम जंप करते हैं वापस ताकि हम जल्दी जल्दी थोड़ी सी और बात कर सकें। तो अब जहां तक है बात करने की बात, वाह पर ठीक है चलो, जहां तक है बात करने की बात, मैं अब आगे बात करना चाहूंगा जोशुआ के बारे में। हमने बात कर ली, जोशुआ ज़ग्ज़ी ऑफ कोर्स काफी हास्यास्पद स्थिति थी वो, काफी एम्बैरेसमेंट था एज अ क्लब, एज अ फैंस, पूरे जितने भी वर्ल्ड में फैंस सबको फील हुआ होगा। एंड वो सपोर्ट भी दिखा फुल टाइम पे, काफी लोगों ने क्लैप किया मेरे ख्याल से, मैं श्योर नहीं, पर काफी लोगों ने उनका नाम भी वो चिल्लाया नहीं, वो चैंट किया कि वी शो सपोर्ट इन यू, वी विल स्टे बिहाइंड यू। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी हमें देखने मिला हमारे मार्क गोल्डब्रिज ऐसे ऐसे नमूने जो हैं नेट पे, जो मतलब अगर आपको पता है कि आपके इतने फैन फॉलोइंग है, अगर आपको पता है कि इतने लोग आपका चैनल देखते हैं, देन व्हाई टू स्प्रेड दिस फॉल्स रूमर्स। अगर आप इतने ही अच्छे, मैं तो मान के चलता हूँ वो खराब इंसान भाई, वो पीआर टीम्स के साथ टाई अप में है, जिस भी प्लेयर्स के साथ है उसका अच्छी बात करता नहीं करता, क्योंकि वो एविडेंट है उनकी बातों के साथ, जो जिन भी प्लेयर ने उन्हें कॉल आउट किया है उनके खिलाफ एकदम एजेंडा चला रहे हैं। और जिन भी प्लेयर्स जैसे रैसमस और ये सब जो उनके चैनल के व्यूअर्स हैं, थोड़ा शॉर्ट स्पॉट है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल कि आप ऐसा करते हो, पर एक प्लेयर के अच्छे करने के लिए और एक प्लेयर के बुराई करने के लिए बहुत बहुत फर्क है। आप अच्छी बात करो, आप पॉजिटिव प्लेयर चलाओ, पर आप दूसरे प्लेयर जो आपके खिलाफ बोल चुके हैं और जो सच है, जो सही है, आप उसको एक्सेप्ट ना करके चोर की दाढ़ी में तिनका करके, और मतलब कि मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊं, भाई मैं क्या एनालॉजी, खतरनाक एनालॉजी दे रहा हूँ, दूध के
तालाब में नाव चलवा दी, पता नहीं क्या क्या। पर हाँ, मेरी बिल्ली मुझी को मियाऊ करके आप गाली दे रहे हो, आप गाली, ठीक है आप नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो भाई, क्या न्यूज़ चैनल वाला सीन हो गया, पर ठीक है आप नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो तो ये गलत है, ठीक है ये गलत है। और भाई वो चूतिया बोल रहा है कि इतना पैसे कमाते हैं, इतना ये करते हैं, अबे बड़वे भाई पैसे कमाते तो क्या गाली दोगे भाई? एक 80,000 के सामने कभी जहां तुम्हारे माँ बाप देख रहे हैं, तुम्हारे उस बेचारे का ब्रेकअप भी हुआ, पता नहीं क्या हुआ कि उसकी बंदी छोड़ के चली गई मैनचेस्टर, वेदर देख के मैं जो तो टीम भी अच्छा नहीं खेल रही, वेदर भी घटिया है, वहां जाओ तुम डंप करके, उसकी बंदी चली गई। तो वही है कि ऐसा ऐसा है कि वो पगला है कि वो बोल रहा है कि क्या बोल रहा था, हाँ वो बोल रहा है कि मैं क्या बोल रहा था, हाँ वो बोल रहा है कि मतलब ये इतना पैसा कमाता है, मैं अगर ऐसा उसकी जगह होता, मेरे को तो कोई शर्म नहीं होती, मैं चुपचाप जाके बैठ जाता हूँ, मुझे पता है मैंने खराब खेला। अरे तुमने खराब नहीं खेला भाई, यूनाइटेड पूरा हगी और एक 30 मिनट पे तुम सब्स्टिट्यूट हो रहे हो, तुम्हारा बाकी सीजन भी उतना अच्छा नहीं गया है, इट प्लेज, और उसके लाइफ में क्या चल रहा है तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्यों ऐसा बोल रहे हैं। पर ठीक है, लेट्स मूविंग ऑन, इसके बारे में बहुत बात होगी। अब रैशफोर्ड के ऊपर बहुत सारी चर्चा है। आई थिंक द क्लब इज विलिंग टू, वाज विलिंग टू, लेट मी मेंशन, ये आज का वीडियो है तो वाज विलिंग टू लेट हिम गो। पर अभी अचानक से कल से बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि दे हैव बीन इम्प्रेस्ड विद रैशफोर्ड्स ट्रेनिंग, और वो सऊदी के सारे बिड्स रिजेक्ट कर चुके हैं रैशफोर्ड, पीएसजी भी इंटरेस्टेड नहीं है। मे बी द लैक ऑफ बायर्स मेड यूनाइटेड फील दैट ओके लेट्स मेक दिस, आपदा को अवसर बनाते हैं और इसे एज अ मतलब कि एज अ नहीं न्यू साइनिंग या एज अ फ्रेश, एक जो लिवरपूल बहुत अच्छे से करती है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, यही है जनवरी विंडो, यही है समर विंडो, यही है तुम्हारा ट्रांसफर, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन एकदम लास्ट में कर दिया। अब देखो उनका 3 प्लेयर का बच्चा है, चले जाए तीनों में मजा आ जाएगा, कोई बात नहीं, लेट्स मूव ऑन। अभी अपनी नहीं डूब रही है, लेट्स नॉट गेट इनटू, बस यही फुटबॉल भाई कि आप अपने जीत से ज्यादा दूसरे के हार पे करते हो, और इट शुड बी समवट लाइक दैट बट नॉट फुली लाइक दैट कि आप दूसरों की तबाही पे इतना हंस रहे हो कि बहन जो अपना ही डूब रहा है, उसको नहीं है जो डूबते डूबते मर गया, पर ये वो देखो जल रहा है भाई, तालाब में जल रहा है वो तो अपना पानी बुझा ही लेगा अपने आप को डाल के, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं कि मतलब रैशफोर्ड हो गया, फिर वो भी बात कर रहे हैं हमने कि वो मतलब हमने मार्टिनेज को क्यों ड्रॉप किया, हाइट इशू एंड फिजिकलिटी इशू। वो जो एक जैक फॉसेट, एक जो ट्विटर यूजर है, बिग यूनाइटेड फैन, जिनका मार्क गुलब्रिज के साथ भी चक्कर बहुत झगड़ा चलता है, ही इज एन एनालिस्ट आई थिंक, उन्हें एक बहुत अच्छी एक क्लिप बताई थी कि एक वो छोटे हाइट से भी नहीं है, उनके हाथ पैर भी छोटे हैं, तो उसकी वजह से जब जैसे एक होता है कि प्लेयर भाग रहा है तो उसको ऐसा हाथ करके ऐसा रोक लेना कि भाई मत जा तू मत जा, मतलब कि मतलब उसको प्रोटेक्ट फिजिकलिटी लाना, क्योंकि हाथ इतने छोटे हैं, मतलब मेरे ही हाइट के भाई, मेरे से तो 1-2 इंच लंबाई है वो भी, यस अगर आपको नहीं पता देना है 5'6" यस सैडली, एंड नॉट मच टू से, इट इज व्हाट इट इज, यस इतने अच्छे मुंह के साथ थोड़ी हाइट मिल जाती तो, सबके साथ ऐसा नहीं होता guys, सबको भी इतना अच्छा चेहरा नहीं मिलता, किसी को हाइट नहीं मिलता, पर चलो लेट्स मूव ऑन। तो वो अपना हाथ से ऐसा फिजिकलिटी का जो पार्ट है वो नहीं कर पाते, तो इसीलिए ये एक बहुत अच्छा एलिमेंट है जो मुझे लगा कि हाँ बहुत लोग इसको लुक ओवर कर देंगे, अरे क्या बोल रहा है भाई, छोटा हाथ है जो ये नहीं कर पाए, पर सही है क्योंकि मैंने देखा है कि वर्जिल वैन डाइक जब भैंस अपने बड़े से हाथ फैलाते हैं ऐसा, ये आपको नहीं पता दिया वार्डरोब है तो इसके समझ वार्डरोब है तो इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं ताकि वो रीच होता है, नहीं तो अगर कोई प्लेयर ऐसा है तो वो इधर से निकल जाएगा हाथ से, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज है, इसलिए मार्टिनेज को मैंने ड्रॉप कर दिया क्योंकि अगेंस्ट साला ही इज पास्ट, अगेंस्ट साला हैज नॉट बीन गुड, एंड अगेन फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड बेटर लाइक डिफेंस अगेंस्ट दिस, तो इसलिए मैंने लेनियरो लेफ्ट सेंटर बैक एंड डियोगो डालो को लेफ्ट विंग बैक पे खिलाया है। एंड बात आते हैं कैसेमिरो, एरिक्सन, लिंडलॉफ, आई थिंक दे ऑल नीड टू गो जनवरी में, अगर इनियोस सीरियस है देन दे विल सेल देम, नहीं तो लिंडलॉफ, एरिक्सन मेरे ख्याल से फ्री एजेंट है या लिंडलॉफ फ्री एजेंट है शायद समर में, तो जो भी 1-2 मिलियन पैसा मिल रहा है भाई रिकूप करो, 3-4 मिलियन 5 मिलियन जहाँ से मिल रहा है, लेस्टर सिटी, रूट वैन लिस्टर को भी बहुत सारे प्लेयर्स चाहिए, एंड हैरी अमास अपेरेंटली हैरी अमास के लोन के लिए डाले हैं, ही इज द ओनली ऑप्शन जो हम फर्स्ट टीम के लिए कभी ना कभी खेले हैं फर्स्ट टीम प्लेयर्स के साथ, एंड ही इज कंफर्टेबल इन दैट विंग बैक सिचुएशन, पर तभी उन्हें अभी तक हमने देखा नहीं है, क्या पता अभी अकेडमी एमोरिम छू नहीं रहे कि अभी पहले भाई जितना आग लगी बस्ती में अलग बगल पहले डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं, बस्ती बाद में अगल बगल के बच्चों को बाद में खिलाएंगे, पहले अपने घर के बच्चों को थोड़ा मार पीट के ठीक कर देते हैं। तो यही है, मतलब जल्दी जल्दी बात करना है तो ये टॉप मैं बस छू रहा हूँ, उसको कंक्लूड करके बस वापस आ जा रहा हूँ। एंड देन द बिगेस्ट टॉपिक आंद्रे ओनाना एंड कॉर्नर गोल्स, और शुड आई से यूनाइटेड एंड कॉर्नर गोल्स, बिकॉज ये अभी की बात नहीं है, पिछले 3-4 साल से कि हम कॉर्नर पे धम धमाधम ऐसा नॉक
बाढ़, नॉक बाढ़, बहन जो लोग भाई दो इलास्टिक, ओलास्टिको बोल रहा हूँ, ओलंपिको होता है एक चीज जो तुम डायरेक्ट कॉर्नर से गोल मारो, 2 मैच में लगातार गोल खाने वाले पहली टीम बने भाई। कैसे रिकॉर्ड सेट कर रहे हो भाई, कैसे रिकॉर्ड। हाँ मतलब कि मैं क्या बोलूं भाई इस पर। हर बार लगता है कि रेफरी ने गलत दिया है, फिर रिकैप देखने में लगता है कि नहीं बहन ये तो गोलकीपर की गलती है, बहन गिर क्यों रहा है, इतना बड़ा शरीर है इसका, और बाकी लोग भी बहन प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं अपने उस बंदे को, क्या पता है। अरे कभी कभी लगता है भाई रेफरी गलत है, क्या भाई अब मैं क्या बोलूं, मैं अब अपनी ही नाड़ी गीली, अरे कौन अपना ही नाड़ा गीला है तो दूसरे के ऊपर क्या डालें इल्जाम। हो सकता है हम ही ने भिंगाया हो, दूसरा क्यों पानी डालेगा भाई, वो नाड़ा क्यों भींगेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, अपना नाड़ा भींगा है तो हमारी गलती ज्यादा हो सकती है ना। वो अगर पानी गिराएगा तो पैंट भी भीगनी चाहिए, नाड़ा ही क्यों भींगा। कहाँ गया था नाड़ा, ये क्या कर रहे थे कि नाड़ा बह गया, ये क्या बह गया कि नाड़ा भींग गया। इफ यू कैन यू गेट मी भाई, बहुत गंदा क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, लेट्स गो अहेड। कॉर्नर गोल्स हो गया, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, यही है कि ये मतलब क्या सेट पीस को ठीक करो भाई, ये थोड़ा और लोग लाओ, नहीं तो थोड़ा जो आर्सेनल के खिलाफ लोगों ने किया है कि वहां करो। लोग भाई डायरेक्ट कॉर्नर से गोल अटेम्प्ट कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं 2-3 बार कर रहे हैं एक मैच में, क्या हो रहा है भाई, ये कोई इज्जत ही नहीं बची। और इसके बाद मैं लास्ट में अपने कोच को बोलना चाहूंगा भाई, बहुत अच्छा कोच है, इसको साथ भाई कुछ हो बहन सब प्लेयर को बेचो बहन चो, ये कोच बहुत अच्छा है, यंग है भाई, अपना सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी मैंने इंटर को खेलते हुए देखा, क्या खेल रही है इंटर, पर वही है कि भाई बस कोच का साथ दो, मैं क्या बोलूं अब। लोग अब टेना के गाने गा रहे हैं भाई, वो थोड़ा खराब तो खिला रहा था, पर अभी मत गाने गाओ यार कि भाई इस टीम के साथ ऐसा कर दिया। भाई वो खराब था, वो टीम के साथ किया जब तक टीम ने उसका साथ दिया। ये टीम भी अच्छा करेगी जब प्लेयर्स का इस कोच का साथ देंगे, और ये कोच भी सैक हो जाएगा जब ये प्लेयर, तो इसलिए प्लेयर्स बेचो बैच, इनकी गांड मराओ, बोलो गांड मराओ तुम, लंड मराओ तुम, ऐसा बोल दो। पता नहीं मैं इतने गाली क्यों दे रहा हूँ, पर ठीक है, जब से सिटी का अगेंस्ट फ्री हैंड मिला मैं भी थोड़ा एंटरटेनमेंट में कर दे रहा हूँ, बहती गंगा में हाथ धो दे रहा हूँ। ठीक है, तो यही एक चीज है। एंड हाँ, तो अपने अपने मैनेजर के लिए ये तो मैंने कर दिया। और मैं भाई क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करते हो भाई तुम, एमोरिम भाई चुम्मा चुम्मा भाई, ऐसे करिश्मे वाले मैनेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसे मेरे मुरीनियो के बाद ही इज द फर्स्ट वन। ओले कुछ हद तक कर सकते थे, बट ही वाज अगेन अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, जो ज्यादा बाहर नहीं थे, ज्यादा मीडिया को ऐसा नहीं करते थे। ही एमोरिम फॉर हिज फर्स्ट सीजन एट यूनाइटेड, फर्स्ट सीजन इन इंग्लिश फुटबॉल टू बी एग्जैक्ट, हम मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, वहां पे आफ्टर मैच एक डिफीट के बाद कैसा कर रहे हैं, कि ऐसे देख के लगता नहीं कि भाई क्या बोल रहा है ये बंदा, पागल है क्या, किसने अपॉइंट कर दिया। लगता है कि हाँ भाई इसलिए अपॉइंट किया है, बिकॉज ही नोज हाउ टू टॉक टू मीडिया, ही नोज हाउ, अगर वो मीडिया से बात कर रहे हैं अपने प्लेयर से, वो और अच्छे से बात कर सकते हैं, क्योंकि टीम लीग भी बंद हो गई, टीम लीग बंद हो गई, 2 प्लेयर ड्रॉप हुए थे, गार्नाचो रैशफोर्ड, टीम लीग हो गई, टीम न्यूज लीग तब से रुकी हुई है। आई थिंक इट वाज गार्नाचो, क्योंकि काफी पहले से हैं रैशफोर्ड हमारी टीम है, आई डोंट थिंक ही विल डू सच थिंग्स। एंड मेरे ख्याल जैसा उन्हें मार्क गोल्डब्रिज ने पोर्ट्रे किया कि वही है, रैशफोर्ड ही है, पर वैसा है नहीं। बहुत सारे जगह से हो गया कि गार्नाचो या उसके भाई कहीं ना कहीं से हो रहा था, कहीं से भी हो रहा था, पर ठीक है, इट्स नाउ ऑल सॉर्टेड। तो पता चल रहा है कि अगर वो एक लाइव टेलीवाइज्ड पे ऐसा स्मार्टली डील कर रहे हैं, तो अपने प्लेयर्स के साथ जिनकी बातें मैन टू मैन है, जो कभी लीक नहीं होंगी, मतलब आई होप लीक ना हो, टचवुड, तो वो और अच्छे से बात करेंगे। सो इसी बात पे वीडियो एंड करते हैं, 25 मिनट का वीडियो हो गया, पर भाई कैचअप करना था यार, इतनी सारी चीजें बात करनी थी। लिवरपूल के बाद अगला मैच आर्सेनल का, ये बात तो पता नहीं भूल गया भाई, एफए कप में, तो लेट्स सी एफए कप, और हम उसमें जिंदा है। यूरोपा लीग तो यूसीएल में जाने का एक तरह का यूरोपा लीग भी हो सकता है, बट टॉटनहम एंड I think some good teams are there, so we have to see. Bayer Leverkusen, Tottenham, that kind of teams are there, so we have to see. And यही है, यही था, यही मैंने इतना ही लिखा था कि इतना ही बात करनी है, क्योंकि बहन चो इतने दिन बाद मना रहा हूँ, तो पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भूल गई। जो चीज़ें हाईलाइट दिमाग में आई थी वही एक और चीज़, एक्स्ट्रा चीज़, ब्रूनो का रेड कार्ड, आई थिंक इट वॉज सेल्फलेस का उल्टा, सेल्फिश, या फिर मैं सेल्फिश भी नहीं बोलूँगा, आई थिंक टीम के हित में नहीं, वो अपने हिज इमोशंस गॉट बेटर ऑफ हिम, जो हम आजकल क्रिकेट में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं टेस्ट मैच में, दैट इमोशंस गॉट बेटर ऑफ अस, यहाँ पे इमोशन गॉट बेटर ऑफ ब्रूनो, एंड एज अ कैप्टन ही शुडंट हैव डन दैट, ही शुड हैव डील विद इट स्मार्टली, क्योंकि जस्ट सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ है, आप डाउन हो और आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम अच्छा भी खेले, पर लोग बोल रहे थे कि 10 मैच, कभी देखो थोड़ा थोड़ा चीज़ें याद आ रही, कि अब लोग बोल रहे थे कि हम 11 लोग के साथ खराब कैसे खेल रहे हैं, और 10 लोग के साथ 11 लोग से अच्छा कैसे खेल रहे हैं।
और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है जहां हम 1-2 गोल मार सकते थे, बट ड्यू टू सम सेल्फिशनेस, ड्यू टू सम लैक ऑफ पासिंग, लैक ऑफ टीम केमिस्ट्री, कि हम बहुत सारे गेम वो सारे प्लेइंग 11 साथ में नहीं खेले हैं, तो इसलिए वही न्यूकासल 2 साल से वही टीम खेल रही है। 80% ऑफ हिज टीम इज सेम, ऑफ एडी हाउ कोच इज सेम, बैकरूम स्टाफ इज सेम, एवरीबडी इज कंफर्टेबल। और बहुत उनके फैन में वैसी टॉक्सिसिटी है, वो तो सब बेस में होती है, सब फैन बेस में, पर यूनाइटेड आपको पता है यूनाइटेड एक अलग चीज। सो हो गया भाई, साइनिंग ऑफ। शानदार जबर जिंदाबाद में जा रहा हूँ खाना खाने। और अकेडमिक कमबैक हुआ भी, क्योंकि जिसमें लगी थी उसको, वो तो जिसमें लगी थी उसको इतना चला गया, अच्छा मतलब स्क्रीन के ऊपर चला गया, पर जिसमें सबसे ज्यादा आने वाला था बैंड, जो वही डुबा गया। अभी घर वालों को बताऊंगा, घर वाले भाई क्या बोलूं मैं, अब ठीक है। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद गाइस। मैं भी थोड़ा दुखी हूँ। अब वो वाला लाइन, वो वाला कि चलिए चलते हैं, हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी हैं, पर कोई बात नहीं, इसी तरह जीवन को जिएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वो मुझे अच्छे से याद नहीं हुआ, अगली बार याद करके आऊंगा। एंड आई विल से, मेरी आंखें भी नम है, क्योंकि मैं परसों ही आया हूँ रात भर जग के फ्लाइट से, और फिर उसके बाद भी 7 घंटे सोए। टेस्ट मैच देखना 5:30 बजे उठ के, इंग्लैंड गाल मार रेडी हो गया, बैटिंग कर लो, बैटिंग करना सीख लो सब। पर मैं चलता हूँ। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। आई होप कि ये वीडियो आपको एंटरटेन की होगी। 20 मिनट मुझे पता कोई नहीं देखा होगा, 26 मिनट तो 27 मिनट तो कोई नहीं देखा होगा, बट चलिए मैं चलता हूँ। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। मुझे पता है 20 मिनट कोई नहीं देखा होगा, पर अगर आप देखे हो तो यू आर एन ओजी ऑफ दिस चैनल। और कमेंट करो नीचे, क्या हो तुम, क्या है नाम तुम्हारा, और क्यों मुझे देख रहे हो, क्या पसंद है तुम्हें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो यार, और लाइक करो वीडियो यार, थोड़ा दोस्तों में मैंने पहुंचाओ। 26 से 29 सब्सक्राइबर्स हो गए बिना वीडियो डाले। सो आई फील ग्रेटफुल, एंड सो लेट्स डू दिस। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद अगेन, पार्ट 2। गुड डे, गुड नाइट, बाय बाय, सायोनारा।